everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video we are going to discuss everything about English. तो जैसे मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए वीडियो अपलोड कर ही रखी है कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सैम्पल पेपर एनालिसिस, हर एक चीज, वही सेम वीडियो तुम लोगों ने कहा तुम्हें इंग्लिश के लिए भी चाहिए, तो हम आज स्पेसिफिकली इंग्लिश के लिए बात करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे सैम्पल पेपर पैटर्न हमारे पास क्या है एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ से पढ़ना है। फ्री रिसोर्सेज मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर रखे हैं, कहाँ से मिल सकते हैं वो सब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है 2023 बोर्ड्स के लिए वो तुम लोगों ने चेकआउट कर लिया होगा। 3 सेक्शंस है जैसे हमारे पास रहते ही हैं। सेक्शन ए हमारे पास रीडिंग वाला सेक्शन है जिसमें टोटल हमारे पास 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें हमारे पास 2 पैसेजेस रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट पैसेज एंड दिस इज द सेकंड पैसेज। तो 2 पैसेजेस हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन इधर पे होंगे और 10 मार्क्स के इधर पे। अब देखो इसमें हमें जो अभी तक पैटर्न देखने को मिला है, इवन इफ यू चेक द अदर सैम्पल पेपर्स एज वेल, तो उसमें ना हमें एमसीक्यू ज्यादा देखने को मिले हैं एंड कुछ में हमें कुछ आंसर करना है जो कि हम पैसेज से इजीली कर सकते हैं। एंड लास्ट ईयर ऐसा सीबीएसई ने बोला था कि हमें एज इट इज लाइन को छापना नहीं है, वी हैव टू राइट इट इन आवर ओन लैंग्वेज। तो ट्राई करना जो भी चीज लिखी है ना उसको ये नहीं कि एज इट इज छाप दिया, ट्राई टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एंड बहुत अच्छे से उसको अपनी लैंग्वेज में प्रेजेंट करके लिख लेना। फिर आते हैं हम सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में हमारे पास 4 चीजें पूछी जाएंगी, टोटल ये भी हमारे पास 20 मार्क्स कवर करता है, ठीक है। सबसे पहले नोटिस। अब ये हमारे पास नोटिस जितने भी आते हैं ना वो जनरली यही आते हैं कि हमारे स्कूल में कोई फंक्शन है या स्कूल में कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं या हमारे पास कोई कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें हमें एक नोटिस बनाना है। जो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। जैसे नोटिस में क्या है, बॉक्स हमें सबसे पहले बनाना है। इवन इन्विटेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे बॉक्स बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नोटिस में हमें हेडिंग में टॉप पे नोटिस लिखना है, जो भी स्कूल का नेम हमें गिवन है, डेट्स लिखनी है, नीचे क्या लिखना है, क्या वहां पे बॉडी आनी चाहिए, क्या कंटेंट वहां पे लिखना है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। उसके बाद इन्विटेशन, अगेन इन्विटेशन भी आ सकता है एंड उसका रिस्पॉन्स करना भी आ सकता है। तो जितनी भी चीजें आ रही है ना उनकी प्रैक्टिस तो करनी है एंड यहाँ पे हमें ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं बिकॉज नोटिस में हमारे पास क्या है, देखो 2 नोटिस आएंगे उसमें से एक करना है, इन्विटेशन 2 आएंगे उसमें से एक करना है, लेटर टू द एडिटर या फिर जॉब एप्लीकेशन तो इसमें से हमें एक चीज करनी है, फिर आर्टिकल एंड रिपोर्ट आएगा इसमें से भी एक करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस ना काफी हैं बट एट द सेम टाइम हमारे पास पेपर बिकॉज डिफिकल्ट हो गया है इसीलिए तुम लोग को चॉइसेस यहाँ पे ज्यादा मिल रही हैं। तो प्रैक्टिस तो हमको सब करना है। अब देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसे देना है इन्विटेशन, इसके लिए इफ यू वांट अ डेडिकेटेड वीडियो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। रीडिंग सेक्शन के लिए मैं जल्द ही लेने वाली हूँ। इन द सेम वे हम राइटिंग सेक्शन के लिए भी ले लेंगे किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें लिखनी है। एंड उसके बाद लेटर टू द एडिटर है, जॉब एप्लीकेशन है, ये 5 मार्क्स ईच है। फिर हमारे पास आर्टिकल या फिर रिपोर्ट। अब प्रैक्टिस सब करके जाना है। मान लो वहां पे आर्टिकल की प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से करी थी बट वहां पे एक ऐसा टॉपिक आ गया जो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो उस केस में हम रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन सी में, जो हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी जो पैटर्न है ना उसमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर। देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स के उसमें क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें ना एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और 1 मार्क्स का कोई छोटा सा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पहले हमारी पोएम है फ्लेमिंगो से। पोएम्स में हम लोग को क्या करना है ना, जो भी हमारे पास पोएम्स हैं, यू जस्ट डोंट हैव टू रीड द समरी, यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन बिकॉज वहां पे कोई सा भी एक्सट्रैक्ट हमारे पास आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम विस्तास की बात कर लेते हैं। विस्तास बुक से 4 क्वेश्चन हमारे आएंगे, ये एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं एंड हमारा कोई सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है। एंड जितने भी हमारे पास ऑथर्स के नेम होंगे, पोएट्स के नेम होंगे, वो भी लर्न कर लेना, ठीक है। फिर फ्लेमिंगो में यहाँ पे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये सेम ही एमसीक्यू भी आ सकता है, 1 मार्क का भी आ सकता है। फिर हमारे पास 6 क्वेश्चन होंगे जिसमें से हमें 5 करने हैं। तो चॉइसेस तो तुम लोग के पास काफी अच्छी हैं एंड इवन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें चॉइसेस मिल रही है कि यहाँ पे भी 2 पोएम्स पूछी जाएंगी, 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे हमारे पास विस्तास से, यहाँ पे भी 2 एक्सट्रैक्ट्स आएंगे फ्लेमिंगो से। तो चॉइसेस तुम लोग के पास बहुत ज्यादा है, बस यही चीज है कि हमें पहले चेक कर लेना है कि यार किस में से मुझे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, वही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लेमिंगो से हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच। तो ये हमारे पास क्या एग्जैक्ट पैटर्न है। अब हमें प्रिपेयर कहाँ से करना है वो सैम्पल पेपर एनालिसिस के थ्रू मैं तुम लोग को बताती हूँ। सी अब जैसे ये हमारे पास सैम्पल पेपर है इंग्लिश का क्लास 12 का, तो इसमें हमें सबसे पहले तो रीडिंग सेक्शन अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रीडिंग कर लेनी है कि ये जितना भी एक्सट्रैक्ट हमें गिवन है इसकी हमने रीडिंग कर ली। उसके बाद हम डायरेक्टली आ जाएंगे क्वेश्चंस पे। फिर हम नीचे क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्वेश्चंस हमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछे गए हैं एंड 1 मार्क के सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो स्टार्टिंग में हमें देखना है कि यार ये हमने कहाँ पे रीड करा था, वो वापस से रीड करना है एंड अकॉर्डिंगली वी हैव टू सी द आंसर। तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए उतने डिफिकल्ट होंगे नहीं, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अपनी वोकैबुलरी भी थोड़ी सी इंप्रूव करना, कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो समझ लेना बिकॉज यहाँ पे अब इतने ईजी सिंपल से वर्ड्स नहीं आएंगे, देयर आर डिफिकल्ट वर्ड्स व्हिच वुड बी आस्क्ड। देन उसके बाद ये हमारा सबसे पहला कंप्लीट हो जाएगा। टाइटल वगैरह कैसे देते हैं वो तुम लोग को आता होगा, तो टाइटल वाले एमसीक्यू के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर
उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो ये हमारे पास दूसरा पैसेज है। तो दूसरे पैसेज में भी हमें वही चीज करनी है, पहले हम रीडिंग कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। तो हमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह गिवन रहेंगे अकॉर्डिंगली वी कैन सिंपली आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन में, जो कि है हमारे पास यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन, यानी कि राइटिंग सिंपल्स हमारा सेक्शन है। तो नोटिस, अब देखो यहाँ पे इन्होंने तो स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बट इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना, बॉक्स में डेफिनेटली बंद करना। ये थैंक यू और जो भी चीजें क्वेश्चन में मेंशन रहेंगी वो लिख सकते हैं। और ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये जनरली दिस इज टू इन्फॉर्म से ही स्टार्ट होता है, जो भी हमारे पास नोटिस रहता है, या फिर यू आर इन्फॉर्म दैट ये चीज हमारे स्कूल में हो रही है या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और, तो यहाँ पे बहुत हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम जल्दी से आ जाते हैं दूसरे वाले पे हमारे। तो यहाँ पे इन्विटेशन एक्सेप्ट करना है तो इसका रिस्पॉन्स देना है बेसिकली, और यहाँ पे हमें इन्विटेशन को ड्राफ्ट करना है, तो वो ही चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखी है। फिर यहाँ नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें रिपोर्ट भी लिखनी है, हमें आर्टिकल लिखना भी आ सकता है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन सिंपली राइट दैट, ठीक है। ये सारी चीजें अब हमें कहाँ मिलेंगी, सिर्फ एक ही सैम्पल पेपर तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो टेलीग्राम पे जाना, वहाँ पे फाइल सेक्शन में सारे सैम्पल पेपर्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां से सारी चीजें डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सिर्फ इतने ही सैम्पल पेपर्स नहीं, और भी मिल जाएंगे वहां पे, तो तुम्हें बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हमें किस तरीके से लिखनी है ये सारी चीजें, और एक डिटेल सेशन इसके लिए मैं जल्द ही लाऊंगी। उसके बाद देखो जल्दी से हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये वाला तो पूरा हमारा राइटिंग सेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिटरेचर सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे टिक एनी वन, तो विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास काफी अच्छी चॉइसेस मिल रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे ना तो ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक लाइन की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, एज वेल एज समरी तो हमें देखनी है, बट उसके साथ साथ रीडिंग भी करनी है चैप्टर्स की अगर हम बात करें, और पोएम्स में हर एक वर्ड की मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। तो ये चीज हो गई। इसके बाद ना ये चीजें तो तुम लोग को पता ही है, ये पैटर्न से तुम्हें खुद भी पता चल जाएगी। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास विस्तास वाली बुक से है, तो ये चीजें हमसे पूछी जा रही हैं, तो हमें क्या करना है, ये चीजें पहले से रीड करके रखनी है, सो दैट हमें पता रहे कि उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में चल क्या रहा है। उसके बाद से ये वाले जो भी हमारे पास क्वेश्चंस है ना, ये तो इजीली तुम कर सकते हो, अगर प्रीवियस ईयर्स भी देख लोगे, सैम्पल पेपर्स देख लोगे, तुम्हें समरी वगैरह पता है तो ये हो जाएंगे, ठीक है। बट जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये दोनों चैप्टर्स हम लोग ने पढ़ रखे हैं अच्छे से, तो इन्होंने क्या बोल रखा है, हमें कुछ स्पीच टाइप की यहाँ पे देनी है, मोटिवेशनल स्पीच टाइप, जिसमें हमें बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ ओवरकमिंग फियर। तो इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर एग्जैक्टली तुम्हें पता रहेगा कि यार उस चैप्टर में क्या क्या था, तो वो चीजें हम इजीली मेंशन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा ऑथर है उसने ओवरकम किया फियर अपना पानी का, एंड क्या क्या चीजें उन्होंने प्रैक्टिस करी है, क्या चीजें हम अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो दैट वी कैन ओवरकम द फियर। एंड इन द सेम वे कोई ना कोई हमारे पास जो चैप्टर रहता है ना, उसमें कुछ ना कुछ तो लर्निंग होती है, तो वो लर्निंग हमें पता होनी चाहिए, एंड हम इजिली अपनी लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिख सकते हैं। इन द सेम वे ये हमारे पास पहली बुक से हो गया, ये हमारे पास ऑप्शन में गिवन है, और उसके बाद हमारे पास अगेन एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इसमें भी हम इजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन हमें गिवन है कि हमें इमेजिन करना है कि हम तिशानी दोषी हैं, एंड अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना है। तो जो जो चीजें उस चैप्टर में हुई थी वो सारी चीजें इधर पे मेंशन कर सकते हैं कि हमने ये चीजें एक्सपीरियंस करी। तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू प्रैक्टिस, एंड थोड़ा बहुत अपने इंग्लिश पे वर्क करना, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर होंगी तो एग्जामिनर डेफिनेटली मार्क्स कट करेंगे, एंड इट विल बिकम रियली डिफिकल्ट टू स्कोर गुड। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली देख लेना, एंड कहाँ कहाँ से हमें पढ़ना है वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे ना फाइल सेक्शन में अगर जाओगे टेलीग्राम पे, तो मैंने फ्लेमिंगो के पूरे रिविजन नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं, समरी वगैरह पढ़ सकते हो। बट अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर रीडिंग खुद से डेफिनेटली कर लेना। तो ये पूरे रिविजन नोट्स मैंने इधर पे प्रोवाइड कर रखे हैं, ये पूरी समरी है हमारी इधर पे, ठीक है। क्या क्या कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वो भी इधर पे मैंने मेंशन कर रखा है। विस्तास के अगेन रिविजन नोट्स इधर पे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज मेंशन करी हुई मिलेगी तुम्हें कि क्या क्या पर्टिकुलर उस पूरे चैप्टर में हो रहा है। तो आई होप ये जितनी भी चीजें हैं तुम लोग को हेल्प करेंगी। सैम्पल पेपर्स भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, वहां से डाउनलोड कर लेना एंड प्रिपेयर वेल। In case you have any doubt, any query, you can leave it in the comment section below. I'll try my best to reply as soon as possible. So that is it for our today's video. I'll see you guys in the next video. Till then, take care.